हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का, और इसमें अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने डन कर लिया है। अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये है कि कई सारे फंक्शन दिए गए हैं बारी बारी 21 के अंदर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, और वो फंक्शन क्या है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे है हमारे पास sin x प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है sin x माइनस कॉस एक्स। और फिर हमारे पास तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ABC में करके दिया है, तो वो दिया है हमारे पास sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि आप ये जो गिवन फंक्शन है इनकी कॉन्टिन्यूटी पे सोचिए, मतलब विचार करिए, यानी इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए कुछ कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस होंगे कि नहीं। ठीक है ना, यानी इनके बारे में बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होंगे कि नहीं। तो अगर मैं सबसे पहले फंक्शन को उठाऊँ जिसको मैंने फर्स्ट नंबर दिया, वो ए के फॉर्म में है, मतलब ए के कम, छोड़ो यार, इतनी बातें समझ लोगे, sin x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप अगर देखेंगे तो दो फंक्शन आए हैं, एक आया sin x और दूसरा आया है cos x। अगर हम sin x की बात करें तो sin x कैसा फंक्शन है सर, ये कॉन्टिन्यूअस है। यस और नो सर, ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूँ, यस और नो, यानी x इज रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सीधी सीधी बात, ये जो sin x है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, x की वैल्यू कुछ भी रखो आप। ऐसे ही cos x भी क्या है, ये भी एक क्या है, कंटिन्यूअस है। यस और नो, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सीधा सीधा कोई भी रियल वैल्यू। ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू डालोगे ये कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट्स पे, इतना तो हम सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब मान लो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो एक बात बताओ, इनका जोड़ और घटाना भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। ये तो फंक्शन का बेसिक रूल है कि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उन दोनों का जोड़ और घटाना क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दैट मीन्स मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, सो वी कैन से दैट given function is also continuous at x belongs to R. ओके, x belongs to R। अगले नंबर पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन सेम कहानी है इसके भी, है कि नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, fx इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स लिखा गया है। sin x क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा, है कि नहीं है, सभी रियल वैल्यूज़ पे। cos x भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा सभी रियल वैल्यूज़ पे। तो इसका घटाना भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना, सभी रियल वैल्यूज़ पे। तो ये कैसी होगी, सेम टू सेम इसी तरीके से हो जाएंगे। और जस्ट थर्ड वाला क्वेश्चन भी, यानी सी वाला क्वेश्चन भी, जो fx इज इक्वल टू लिखा है sin x इंटू कॉस एक्स, ये भी क्या होगा, सेम तरीके से हो जाएगा। भाई अगर दो फंक्शन हैं वो दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन दी ही नहीं गई है। ये सर नो, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो जब कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ पा रहे ना। तो यानी आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये फंक्शन क्या होंगे, हर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस अपने आप को शो करेंगे, सेम टू सेम ये सही होंगे। ठीक है, तो 21 वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलिए अब हम पकड़ते हैं 22 वाले को। वाला क्वेश्चन देखिएगा। 22 वाला है कि हमको ये बताइए कि कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, ये चार हैं, 1 2 3 4 फंक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे भी हमसे क्या पूछ रहा है, इनके कॉन्टिन्यूटी पे विचार करिए। ठीक है ना,
यानी दैट मीन्स ये हमसे पूछ रहा है कि ये कब तक या कहाँ कहाँ किन किन वैल्यूज़ पे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ये बताइए। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि वो गिवन फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी पे विचार किए, दैट मीन्स ये पूछ रहा था कि वो जो फंक्शन है कब कब कॉन्टिन्यूस रहेंगे। समझ पा रहे हैं? वैसे इन चारों फंक्शंस के बारे में हमसे इनके कॉन्टिन्यूटी की कहानी पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ तक की वैल्यू इनके अंदर डाली जाए तो ये कॉन्टिन्यूस अपने आप को शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ कोसाइन को। कोसाइन यानी कॉस है ना। अगर मान लेता हूँ मैं कि कॉस एक्स है, कॉस एक्स फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यही तो है कोसाइन। अब अगर मैं इस कॉस एक्स की बात करूं तो ये कॉस एक्स कैसा होता है सर, ये कॉन्टिन्यूस होता है, इसका नेचर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह, ऐसा नो, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर। सभी रियल नंबर पे कॉस एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका नेचर तो हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, दूसरा कोसिकेंट है यानी कोसेक है। अगर मैं कोसेक की बात करूँ तो मान लेता हूँ कि कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कोसेक एक्स है, आया ना, लिख लूँगा। अच्छा, मैं कॉसेक एक्स की अगर कंटिन्यूटी की बात करूँ तो पहली बात कॉसेक एक्स की कहानी क्या होगी, कॉसेक एक्स मतलब क्या हो, ठीक है, तो कॉसेक एक्स मतलब 1/sin x। अच्छा ध्यान से समझना, 1 क्या है, कॉसेक एक्स को मैंने तोड़ दिया 1/sin x में। अब ये कितने फंक्शन में गया, दो फंक्शन में, एक तो 1 में एक तो sin x में। देखो 1 भी अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है ना। ये कैसे कौन सा फंक्शन है, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। और जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो कांस्टेंट है ही अपने वाले पे, है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी तो कहानी, इसके लिए तो कोई हमको एग्जिस्टेंस डालना ही नहीं है या रिस्ट्रिक्शन डालना ही नहीं है। बात आती है साइन एक्स की, तो साइन एक्स आल्सो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यस और नो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन एट x बिलोंग्स टू r, यस और नो। ये साइन एक्स भी अपने आप में क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, है कि नहीं है, यानी हर x की वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस दिखाएगा। लेकिन अभी जो ये आया है ये किस फॉर्म में आया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है, या मैं बोलूँ रेशनल नंबर के फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर के फॉर्म में अगर कोई भी क्वांटिटी आती है या कोई भी आता है फंक्शन, तो उस कंडीशन में उसको एक रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता है, एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, और वो कंडीशन ये है कि हमको साइन एक्स यानी जो नीचे डेनोमिनेटर होता है, तो डेनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स है, इस साइन एक्स को कभी जीरो नहीं होने देना है, साइन एक्स को कभी जीरो नहीं होने देना है। अब समझो ध्यान से, अगर कोसेक को देखें तो ध्यान से समझना, इसका ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस है, नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं ये बोल सकता था, मतलब न्यूमरेटर कॉन्टिन्यूअस है, डेनोमिनेटर कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं बोल सकता था कि कॉसेक एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बट कॉसेक एक्स एक्चुअल में किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में। अब ध्यान से समझना, अगर कोई फंक्शन टूट रहा है किन्हीं दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के जोड़ घटाना और गुणा में, किन्हीं दो फंक्शन के जोड़ घटाना गुणा में, तो वो क्या होगा, उस फंक्शन को भी क्या कर देगा, कॉन्टिन्यूअस कर देगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन डिवाइड वाले केस में हमेशा डिनोमिनेटर को एक कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, भले ही नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उस कंडीशन में भी हम ये नहीं बोल सकते कि ऊपर वाला कॉन्टिन्यूअस है नीचे वाला कॉन्टिन्यूअस है तो ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के उन कंडीशंस को हटाना पड़ेगा कि जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा जीरो बन सकता है, यानी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो बन सकता है। तो साइन एक्स कब जीरो बन सकता है, कब जीरो बन सकता है सर, हमेशा n पाई वैल्यूज पे, सीधा सीधा, है कि नहीं है। पाई की कोई भी वैल्यूज होंगी, उनको अगर आप डालोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, यानी सीधा सीधा बोलो तो पाई के मल्टीपल पे हमेशा साइन एक्स क्या होता है, जीरो होता है। और कभी भी साइन एक्स जीरो हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/0 के फॉर्म में चला जाएगा। 1/0 मतलब अनडिफाइंड, तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो अगर इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो नहीं होने देना है, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। नहीं सर, रियल नंबर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें x की वो वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जहाँ पे साइन x को क्या बना रहा है, जीरो, और कहाँ से, तो सर n पाई, यानी इस रियल नंबर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, n पाई को घटाना पड़ेगा। उसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो कॉसेक एक्स अपने आप को क्या दिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे नंबर के फंक्शन पे। मान लेता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, सेक एक्स है, और सेक एक्स का मतलब आप बता सकते हैं क्या होगा,
सेक एक्स मतलब 1/cos x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x। ये भी ब्रेक हुआ, ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस नीचे वाला कॉन्टिन्यूस, जैसे यहाँ की कहानी चल रही थी, ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूस नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूस, लेकिन जब भी रेशनल के फॉर्म में आया तो नीचे वाले को हमको क्या करना है, जीरो नहीं होने देना है। अगर मैंने वो कंडीशंस को फॉलो कर लिया तो फिर ये फंक्शन भी उन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो भाई ये कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट x बिलोंग्स टू r, नहीं r नहीं हो सकता, सभी रियल नंबर पे नहीं होगा। अगर हमने तुरंत क्या डाला, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये cos x क्या हो जाएगा, 0। cos x 0 तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो मुझे क्या करना है, इन सभी रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटाना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं इस r में से माइनस कर दूंगा 2n+1 इंटू π/2, ठीक है ना, ये कर दूंगा मैं, खत्म। और मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब 2n+1 π/2, ठीक है। उसके जो अलावा कोई भी वैल्यू डालूंगा तो सेक एक्स क्या दिखाएगा अपने आपको, कॉन्टिन्यूस। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर पे देखा जाए तो अगला नंबर हमारे पास क्या है, कोटेंजेंट। यानी हमारे पास चौथे नंबर का जो फंक्शन है, मान लेता हूँ कि एफ एक्स है और एफ एक्स का मतलब कॉट है, कॉट एक्स है, और कॉट एक्स मतलब क्या होगा, सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं कॉस एक्स और साइन एक्स को लेके आऊँ तो cos x है, ये sin x है। ये बताओ cos x कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, हाँ या ना, एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। sin x भी सेम प्रॉपर्टी रखता है, कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो वो ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूस है, तो पूरा होल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन हमें उन वैल्यूज को हटाना पड़ेगा क्योंकि रेशनल के फॉर्म में है, जहाँ पे नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब मुझे साइन एक्स जहाँ जहाँ जीरो होता है उन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और मैंने हटा दिया तो फिर कॉट एक्स मेरा क्या हो जाएगा, बाकी सभी पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन आर रियल नंबर में से क्या करना है, घटा देना है मुझे एन पाई को, ठीक है ना, एन पाई को। क्लियर है, खत्म। इस चीज़ को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन मैं हिंदी में कर दूंगा, कोई मतलब है, दिक्कत नहीं ना है, बिल्कुल। चलिए अगले कंडीशन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भैया हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि साइन एक्स अपॉन एक्स है, और कह रहा है कि यदि x इज़ लेस देन 0 तब ये फंक्शन है, और कह रहा है कि यदि मेरा x जो है ग्रेटर देन 0 या इक्वल हो जाए 0 के, ठीक है, तब मेरा जो फंक्शन बन रहा है x+1 बन रहा है। तो हमसे बताओ, क्या बताओ कि ये किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या पूछ रहा है कि किन किन पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछ रहा है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट, कि किन किन पॉइंट्स पे क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो इस फंक्शन में देखो मेन खेला कहाँ पे हो रहा है, 0 पे। मान लो ये लाइन है 0, ये 0 हो गया, ये 0 है, तो 0 के लेफ्ट साइड में स्थिति क्या है, सर 0 के लेफ्ट साइड में अगर हूँ मैं, 0 के लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड ये होता है, 0 का लेफ्ट साइड ये होता है, तो 0 के लेफ्ट साइड में यानी 0 से कम है वैल्यू सर, तब मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, तब मेरा जो फंक्शन बन रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स, यही बन रहा है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स। जब मैं 0 पे हूँ या 0 से इधर हूँ तब मेरा जो फंक्शन है तब क्या बन रहा है, x+1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, बारी बारी देखता हूँ। जैसे मैं साइन एक्स अपॉन एक्स को देखूँ तो ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखो ये कब आ रहा है, जब मेरा x 0 से क्या हो रहा है, छोटा, सॉरी x 0 से क्या हो रहा है, छोटा, यही है ना, x 0 से जब छोटा है तो मेरे पास फंक्शन क्या बन रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। भाई ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन एक्स को क्या नहीं होना है, 0 नहीं होना है।
और यहाँ पे वैल्यू जो रखी जा रही है, एक बात बताओ, ये 0 से क्या है, छोटी है। भाई यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करनी है कि 0 नहीं होने देना है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है। देखो 0 से छोटा रखो या 0 से बड़ा रखो तो ये पूरा का पूरा फंक्शन अपने आप को क्या दिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस केवल कहाँ होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, बस ना। बड़ा रखो छोटा रखो, हमेशा ये क्या दिखाएगा, कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो इसका मतलब x इज लेस देन 0 पहले ही बोल चुका है, इसका मतलब ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी ये तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, बस r में से क्या कर देना है, 0 को हटा देना है ना। x की वैल्यू 0 नहीं होने देनी है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगला देखा जाए। अगला हमारे पास दूसरा जो फंक्शन बन रहा है वो कब आ रहा है, हमारा जो फंक्शन है x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, तब हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है x प्लस 1, और ये तो कॉन्टिन्यूअस है ना भाई, ये तो किसी भी कीमत पे कुछ भी डालोगे कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर फील लेना हो तो वैसे ही ले लिया आप लोगों ने कि x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे ये जो x प्लस 1 है ये तो हर जगह पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ना ये डिसकॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है ना ये डिसकॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है। ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा कब, जब 0 दिया जाएगा, लेकिन ये तो 0 से छोटे पे है ये फंक्शन, दैट मीन्स 0 आने के चांसेस है नहीं। तो यानी ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं क्या ये, नहीं। कोई भी वैल्यू डालोगे कॉन्टिन्यूअस ही होंगे। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को आपने यहीं पे सॉल्व कर लिया अगर समझ पाए तब। ये कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस हो नहीं रहा है, ये भी कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है। आपने जो फंक्शन दिया है, जो वैल्यूज दिए है, उस पर तो कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ले देखें, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, बिना प्रूफ किए तो होगा नहीं। चलिए अब मैं देखिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि x इज लेस देन आर सॉरी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। तो ग्रेटर देन का मतलब RHS, मतलब ऐसे समझो ध्यान से कि x इज ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, RHS हो गया, और इक्वल का मतलब फंक्शन की वैल्यू, समझ पा रहे हैं, और लेस देन का मतलब क्या हो गया, LHS मतलब LHL, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी बराबर वाला जो साइन है, मतलब सपोज कर लो ये वाली स्थिति बन रही है, यानी x इज लेस देन, ऐसे समझो x को भी हटाओ 0 को भी हटाओ, लेस देन आर इक्वल टू आ रहा है, लेस देन आर इक्वल टू आ रहा है, तो या तो मैं LHL निकालूं या तो फंक्शन की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना। या तो मैं क्या निकालूं, LHL या तो मैं फंक्शन की वैल्यू। अगर मेरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ रहा तो या तो मैं RHL निकालूं या तो फंक्शन की वैल्यू, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। यही काम करेंगे हम, दोनों में से किसी एक को निकालेंगे। अब मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, LHL तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब LHL निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, ये सर नो, यहाँ पे हो जाएगा fx, और fx का मतलब क्या होगा, 0 निगेटिव, और 0 निगेटिव पे मेरा फंक्शन क्या बन रहा है सर, sin x अपॉन x, हाँ या ना। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिमिट के अंदर पढ़ी है, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 1, ठीक है ना। लिमिट के अंदर हमने ये वैल्यू पढ़ी है कि जब भी हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 हो और sin x अपॉन x हो तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हमारे पास आती है 1। अच्छा, अब अगले बार हम क्या निकालेंगे, RHL निकाल लेते हैं, निकाल लिया RHL, तो RHL निकालूंगा तो क्या होगा सर, वो होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो f 0 पॉजिटिव, और f 0 पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अंततः मुझे क्या करना है भैया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x प्लस 1, यानी हमको 0 के जगह पे x के यहाँ पे क्या रख देना है, x के यहाँ पे क्या रख देना है 0, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या डाल देंगे 0 प्लस 1, क्या मिल गया मुझे 1 मिल गया कि नहीं मिल गया, सीधा मतलब है, ऐसा नो, यानी हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। अब मेरा RHL और LHL बराबर है कि नहीं है, और जो वैल्यू RHL की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, फंक्शन की वैल्यू की होगी, क्योंकि RHL और क्या, फंक्शन की वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो फंक्शन की वैल्यू पे और राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू यानी 0 पे और 0 के राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में RHL तो ऑलरेडी किसके बराबर होगा, फंक्शन की वैल्यू के, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि LHL बराबर है RHL के, और ये RHL तो बराबर होगा F0 के, होगा। देखिए LHL कितना आया 1, RHL कितना आया 1, F0 कितना आएगा 1, तीनों कंडीशन में बराबर हो रहा है, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, दैट मीन्स इट इज नॉट डिसकंटिन्यूअस,
इट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस, नो, यस, क्या होगा, इट इज़ नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गिवन फंक्शन दिया गया फलन किसी भी बिंदु पर असांतत्य नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। चलिए देखते हैं 24 वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 24 वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, साइन 1/x। ये कब है, जब मेरा x 0 नहीं है, ठीक है, और 0 हो जा रहा है फंक्शन जब मेरा x 0 है, ठीक है। जब मेरा x 0 है तब क्या हो जा रहा है, फंक्शन 0 हो जा रहा है, और जब मेरा फंक्शन x की वैल्यू 0 नहीं है तब मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होगा। तो मेनली करना क्या है कि x इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब मैं अगर इस फंक्शन को अगर का ओवरव्यू देखूँ तो कुछ इस तरीके की कहानी चले। पूरा खेल कहाँ है, 0 पे है, ये रहा 0, तो 0 पे फंक्शन क्या है, 0 है, लेकिन 0 के राइट साइड में फंक्शन कितना है, 0 के राइट साइड में एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, लेफ्ट साइड में फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, है ना, साइन 1/x, ठीक है। ये कहानी कह रहा है ये कि 0 पे 0 है, राइट साइड में एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1/x, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर साइन 1/x साइन एक्स, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये दो फंक्शन है, दो नहीं है, सेम फंक्शन है, एक ही फंक्शन है। अच्छा इस फंक्शन की कहानी समझू, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, तो ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी भी वैल्यू पे क्या देगा हमको, वैल्यू देगा ही देगा, और ये कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे। उसी तरीके से साइन 1/x इट इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब दो कॉन्टिन्यूअस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वो भी क्या मिलेगा मुझे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों क्या है, ये मतलब ये जो फंक्शन गिवन है ये वाला तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि ये जो गिवन फंक्शन है आपको ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आपको क्या प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी प्रूफ गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब समझा जाए, बिल्कुल। तो चलिए करते हैं हम लोग, ये तो ओवर भी हो गया, अब सब फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इस फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मुझे लिमिट लेनी पड़ेगी, 100% बिना लिमिट लिए यहाँ पे काम बनने वाला है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिमिट ले रहा हूँ, ठीक है ना। और लिमिट कुछ ऐसे ले रहा हूँ कि भाई आपको पता है कि x इज इक्वल टू नॉट 0 की कहानी है, दैट मीन्स राइट और लेफ्ट दो लेनी पड़ेगी, राइट में वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू दोनों जगहों पे क्या है, सेम है। सबसे पहली कहानी मैं यहाँ से रचूंगा, कहाँ से रखूँगा भैया, मैं LHL लूँगा, क्या लूँगा, LHL का मतलब x इज इक्वल टू 0 निगेटिव, यही ना। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। 0 निगेटिव का मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 0 निगेटिव, 0 निगेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 निगेटिव तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 - h, यस और नो, 0 - h। और 0 - h मतलब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ये वाला पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यही होगा। यहाँ पे हमको क्या कर देना, x के यहाँ पे क्या पुट कर देना, -h, क्या पुट कर देना है, -h। तो ये -h का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 1/-h हो जाएगा, सीधी बात है। अच्छा इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इंटू 1/-h, दैट मीन्स माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि कभी भी साइन माइनस थीटा अगर है तो वो माइनस कहाँ चला जाता है, साइन के बाहर, ठीक है ना।
अब यानी होगा क्या यहाँ पे, तो साइन 1/h होगा। हम सबको पता है कि जब मैं यहाँ पे 0 - h करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। h क्या है, बहुत छोटा नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, लगभग 0 के बराबर है। तो अगली बार में h टेंस टू 0 है तो h की वैल्यू ही डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। समझ पा रहे हैं, साइन 1/0 मतलब ये तो 0 इंटू साइन 1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट हो गया, 1/0 मतलब इनफाइनाइट ना, साइन इनफाइनाइट हो गया। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी तक अपने जीवन काल में क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन के अंदर कुछ भी डालूंगा मैं, वो क्या देगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इनफाइनाइट डाल दिया, तो इनफाइनाइट डालने पर क्या मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, वैल्यू बड़ी आएगी। ध्यान से समझो, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ध्यान से समझो, आप कोई भी वैल्यू डालो साइन के अंदर, कितना भी बड़ी से बड़ी वैल्यू डाल दो, आंसर जो होगा 1 से -1 के बीच में देगा। यानी आपने साइन की वैल्यू एक्स की वैल्यू आपने क्या डाल दिया, इनफाइनाइट डाल दिया, बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी। अरे भाई आप 0 डिग्री डाल रहे हो, 360 डाल रहे हो, 2060 डाल रहे हो, 1,60,000 डाल रहे हो, साइन तो वैल्यू दे रहा है, समझ पा रहे हो, हर वैल्यू पे। और हर बार वैल्यू कितनी आती है, 1 से -1 के बीच में। ऊपर पॉजिटिव वैल्यू 1 तक जाएगी, निगेटिव वैल्यू -1 तक, उससे न उधर क्रॉस करेगी न ऊपर 1 से अबव जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो कुछ भी डालोगे आंसर तो हमारा 1 और -1 के बीच में आएगा। ऐसा नहीं कि 1 और -1 नहीं आएगा, 1 और -1 तक आएगा, ये मुझे पता है। तो कुल मिला के मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि भैया ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 इंटू, यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो -1 से 1 के बीच में मिलने वाली है, ये सर लो मिलने वाली है। और 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे उस वैल्यू को तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0। क्लियर है। मैं यहाँ से RHL निकाल लूँ, RHL, तो RHL क्या होगा सर, RHL है क्या सर, RHL का मतलब होगा x = 0 पॉजिटिव, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। और 0 पॉजिटिव मतलब फंक्शन पे भी क्या लग जाएगा, 0 पॉजिटिव। अगली बार मैं क्या करूँगा, 0 पॉजिटिव का मतलब रखूँगा, दैट मीन्स f 0 + h, 0 + h मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा fh, और लिमिट h टेंस टू क्या ले लूँगा, 0, लिमिट h टेंस टू 0। और इस कंडीशन में 0 पॉजिटिव पे मेरा फंक्शन क्या बनेगा सर, 0 से जब इधर जाओगे, मतलब सर राइट साइड में जाओगे तो भी मेरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, x² sin 1/x होगा। अब हमें क्या करना है, x के यहाँ पे क्या डाल देना है, h, तो h का स्क्वायर sin 1/x, x के यहाँ पे भी क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या डाल दो 0, 0 का स्क्वायर sin 1/0, ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर sin इनफाइनाइट हो गया। और फिर से इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 - 1 मतलब -1 और 1 के बीच में आएगी, दैट मीन्स ले देके क्या आंसर मिलेगा हमको, 0। ठीक है, तो RHL भी मेरा क्या आ गया, RHL भी क्या आ गया मेरा 0, LHL भी मेरा क्या आ गया 0, LHL बराबर है RHL बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू यानी f0 की वैल्यू कितनी होगी सर, f0 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 0, तो क्या नज़र आ रहा है, LHL बराबर है RHL के, और ये फिर बराबर है फंक्शन की वैल्यू के, मतलब ये दोनों के दोनों बराबर है फंक्शन की वैल्यू पे, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना, बस प्रूफ हटा दो, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ हमने कर दिया। क्लियर है, तो इस तरीके से आप 24 क्वेश्चन नंबर कर लेंगे। अब अगले नंबर पे आते हैं जिसका नाम है 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लिखा है fx इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x, ये कब होगा, इफ x इज इक्वल टू नॉट 0, और -1 हो जाएगा इफ x इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो कह रहा है कि भैया f के सातत्य का मतलब कॉन्टिन्यूटी की जांच करिए, चेक करिए कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सातत्य है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सीधा वही फॉर्मेट अपनाएंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से ये क्या कह रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से हम समझे तो एक्चुअल में हमारे पास कहानी ये बन रही है, क्या बन रही है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रहा जीरो, जीरो के ऊपर मतलब जीरो पे अगर मैं देखूँ तो मेरी वैल्यू कितनी है -1। जीरो से लेफ्ट साइड में वैल्यू कितनी है sin x माइनस कॉस एक्स, और जीरो के राइट साइड में वैल्यू कितनी है sin x माइनस कॉस एक्स। यही तो बोल रहा है ये, कैसा नो ये बातें बोला है, हमसे कह रहा है प्रूफ करो। तो सबसे पहले आइडिया ले लो, आइडिया यहीं से नज़र आ रहा है, क्या ये कॉन्टिन्यूस होंगे दोनों दोनों, मतलब ये दोनों मतलब ये एक फंक्शन है तो क्या है कॉन्टिन्यूस होंगे, बिल्कुल। sin x कॉन्टिन्यूस है, cos x कॉन्टिन्यूस है, तो इनका जोड़ घटाना भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस है, इधर वैल्यू दी ही है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है अपने आप में। ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी का कहीं सवाल उठ ही नहीं रहा है फिलहाल में, है ना। समझ पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या करना है, इसमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधा LHL निकालते हैं, है ना। LHL मतलब x = 0 नेगेटिव करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे f0 नेगेटिव, f0 मतलब कितना हो जाएगा f माइनस h हो जाएगा, होगा। और यही चीज़ आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h, सीधा सीधा यही फंक्शन होगा, डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, अब साइन माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन h हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कॉस h ही रहेगा क्योंकि कॉस 0 सहन कर जाता है, ठीक है ना, बाहर नहीं लेके आता है। और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। h क्या है मेरा, बहुत स्मॉल या बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो क्या करो, h की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा मेरे पास sin 0 माइनस कॉस 0, वैल्यू रखो, क्या आएगा sin 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी ये पूरी कहानी खत्म। यहाँ पे cos 0 का मतलब क्या होगा, -1 की 1 होगा, 1 होगा, और आगे क्या लगा है माइनस, ठीक है ना। ये क्या हो गया मेरे पास -1, ठीक है, क्लियर है। ये LHL आया। अब हम क्या देखेंगे, RHL देखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। भाई यहाँ पे हमको क्या करना है, x = 0 पॉजिटिव लेना है, तो f0 पॉजिटिव लूँगा मैं, और लिमिट h टेंस टू 0 लगा लूँगा मैं। यहाँ पे क्या डायरेक्ट रखूँगा, x के यहाँ पे h, है ना, 0 + h करूँगा तो क्या आएगा, h ही आएगा। और उस कंडीशन में जब 0 पॉजिटिव है, 0 के राइट साइड में जा रहा हूँ, तो फंक्शन क्या मेरा बन रहा है सर, sin x माइनस कॉस x, तो x जहाँ पे वहाँ पे क्या रखना है h, ठीक है ना, माइनस कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा h, ठीक है। अब ध्यान से समझना, साइन h यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0, ठीक है, cos 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 - 1 क्या आ जाएगा -1, तो RHL क्या आ गया मेरे पास -1। और अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूँ, f0 निकालूँ, तो f0 पे मेरी वैल्यू क्या है, f0 पे वैल्यू मेरी है ऑलरेडी -1, तो क्या नज़र आ रहा है, LHL बराबर है RHL के और बराबर है फंक्शन की वैल्यू पे, ठीक है ना, यानी 0। तो इसका मतलब ये पूरा जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, सातत्य है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26, और ये अच्छा क्वेश्चन है। f(x) = k cos x अपॉन पाई - 2x, ठीक है। ये कब हो रहा है फंक्शन, ये फंक्शन तब हो रहा है जब मेरा x π/2 के बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3 होगा यदि मेरा जो फंक्शन है वो π/2 के बराबर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो π/2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। इसने पहले ही बोल दिया है कि π/2 पे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन है, क्या गिवन है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट
ये गिवन फंक्शन, मतलब ऐसे लिखो, सॉरी, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, 2 बार गिवन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू π/2 पे, ठीक है। हमसे कह रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, जब ये कॉन्टिन्यूअस है π/2 पे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ समझ गए होगे अभी तक, क्या समझोगे, देखिए पूरा खेला कहाँ हो रहा है, π/2 पे। तो अगर मैं ओवर भी लूँ तो क्या हो रहा है, π/2 पे कितना आ रहा है, π/2 पे तो फंक्शन 3 है। π/2 के राइट साइड जाऊँगा तो क्या आ रहा है मेरे पास, k cos x अपॉन π-2x, और लेफ्ट साइड जाऊँ तो भी मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, k cos x अपॉन π-2x हो रहा है। अब एक बात ध्यान से समझना यार, राइट साइड में भी वही फंक्शन है, लेफ्ट साइड में भी वही फंक्शन है, राइट साइड में भी सेम फंक्शन है और लेफ्ट साइड में भी सेम फंक्शन है। दैट मीन्स राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगहों पे जब सेम फंक्शन है तो यार मैं बारी बारी अलग अलग लेने से कोई मतलब निकल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, एक बार राइट हैंड लिमिट लिया, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, और दोनों कंडीशन में क्या है, बराबर, क्योंकि भाई राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वैल्यू बदल नहीं रही है, सेम है ना। तो या तो आप राइट साइड लो या तो लेफ्ट साइड लो, समझ पा रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो या तो RHL ले लो या तो फंक्शन की वैल्यू ले लो, बात एक ही होगी। अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है और मतलब ऐसे कहानी है, लेस देन आर इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लो या फंक्शन की वैल्यू लो, दोनों में से एक ले लो। और अगर मान लो ऐसे ही कहानी ग्रेटर देन और किसकी, लेस देन की भी सेम आ रही है तो उस कंडीशन में किसी एक को ले लो, ठीक है। तो बस वही करेंगे हम, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे दौड़ाना नहीं है, एक बार हम कोई भी ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे, ठीक है। चलो अब सिंपल बेसिस पे काम करें। सिंपल बेसिस पे क्या काम करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात इसने यही दे दी है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, x इज इक्वल टू π/2 पे बराबर है, कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस होने का क्या लक्षण है, लक्षण ये होता है कि भैया LHL बराबर होगा RHL के, और ये पूरा का पूरा बराबर होंगे π/2 पे, यानी फंक्शन की वैल्यू पे, ठीक है ना। यानी फंक्शन में π/2 डालेंगे तो उसके बराबर होंगे, क्लियर है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूँ या राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ, कोई एक निकालूँ, रख दूँ, और फिर फंक्शन की वैल्यू π/2 पे तो हमको ऑलरेडी गिवन है 3 है, उसको लेके आऊँ, k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो निकाला जाए, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोई निकालते हैं LHL निकालते हैं, ठीक है ना। LHL में हम करेंगे क्या कि हम एग्जैक्ट π/2 पे तो जाने वाले हैं नहीं, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, हम x टेंस टू π/2 पे जा रहे हैं, x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2। अगर नॉर्मली भाषा में यही लिखते आता हूँ अभी तक, π/2 निगेटिव, यही तो करता हूँ मैं, और मैं उसी चीज़ को यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बात वही है। या तो मैं π/2 से थोड़ा सा पीछे हूँ, या तो मैं टेंस टू π/2, π/2 के नज़दीक हूँ। आ रही बात समझ लेना। तो मैं डायरेक्ट ये करूँगा अब, क्योंकि मैं अभी HH वाला लोचा नहीं लेने वाला हूँ, डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कभी कर सकते हैं कभी नहीं कर सकते, देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज़ है नहीं। देखिए एक चीज़ मैं समझा दूँ, अगर आप चाहिए तो हर जगह करते जाइए, और जहाँ पे लग रहा है कि आपको नहीं कर सकते, आप कहाँ पे लग रहा है कि नहीं कर सकते, जैसे आपको ज़्यादातर ऐसे केसेस में जहाँ पे RHL क्या है, बराबर है, ज़्यादातर केसेस में हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पे नहीं लेना चाहिए H को, ठीक है ना, अपने आप चीज़ें होती जाएंगी, ओके। अब देखिए लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x टेंस टू π/2 हो जाएगा, और x टेंस टू π/2 है, यानी π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, तो फंक्शन तो मेरा एक ही रह रहा है ना, वो कौन सा है, k cos x अपॉन π-2x, ठीक है। अब ये कह रहा है x टेंस टू π/2 है, दैट मीन्स हमको क्या करना है, x की वैल्यू क्या डाल देनी है, π/2। तो अगर मान लो मैं π/2 डालूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो k cos यहाँ पे हो जाएगा π/2 हो जाएगा, पूरे के नीचे π-2x है, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, cos π/2 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, यानी k इंटू 1 हो जाएगा। लेकिन नीचे देखना π-π, यानी π-π बचाना, और यहाँ पे क्या हो गया, k इंटू 1 तो k ही रहेगा, π-π क्या हो गया, 0, और 0 हो गया, इसका मतलब क्या कहानी बन गई, क्या हो गई, अनडिफाइंड, यस और नो। ओ सॉरी, cos π/2 मतलब 0 होता है, सॉरी k इंटू 0, यहाँ पे क्या होगा 0, sin π/2 नहीं है, ठीक है। तो 0/0 वाला केस आ गया, और 0/0 मतलब अनडिफाइंड, यानी यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यस सर नो। पहले इस फंक्शन को 0/0 वाले केस से हटाना पड़ेगा। अगर ये 0/0 वाले केस में रहेगा तब तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर कभी भी फंक्शन 0/0 में चला जाए तो इसी दिन रात के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था अपने जीवन काल में, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। लेकिन जानते हैं मेनली एल हॉस्पिटल रूल ज़्यादातर आपको किताबों के अंदर नहीं लगाना होता है। एनसीईआरटी कहती है एल हॉस्पिटल रूल मत लगाइए, ठीक है। एनसीईआरटी का मन है भाई, वो नहीं चाहती है एल हॉस्पिटल रूल से, आप कहती है कि कोई और दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए हम दोनों दिमाग लगाते हैं। सबसे पहला दिमाग तो हम एल हॉस्पिटल रूल का लगा सकते हैं, वो तो हमारे पास है ही। चलिए उसको लगाने का मतलब क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है बता सकते हैं, सभी लोगों को पता है। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है कि भैया ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को पकड़ो, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट तब तक करो जब तक कि 0/0 वाला फॉर्म खत्म ना कर ले अपना, ठीक है ना, तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ। और ध्यान देना, ऐसा नहीं कि ऊपर कर रहे हो नीचे नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला क्या अनडिफाइंड बना रहा है या नीचे वाला अनडिफाइंड बना रहा है, तो केवल नीचे वाले का करेंगे, ऊपर वाले का नहीं, दोनों का एक साथ, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं फटाफट कर रहा हूँ एक लाइन में, अब ऐसा नहीं कि d/dx लिखूंगा मैं, तो k का करूँगा तो k तो बाहर रहेगा बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। ये cos x का करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, sin x हो जाएगा, यस और नो। यानी ये क्या हो गया sin x, पूरे के नीचे क्या होगा, पाई माइनस 2x है, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0, इसको डिफरेंशिएट करूँगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास -2। यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, अरे हाँ या ना। और ये आ गया अगर, तो फिर अपना काम खत्म। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आगे आएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस sin x होता है, ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो k sin x हो गया, पूरे के नीचे 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, x की वैल्यू क्या डाल दो, π/2, अब तो हो गया ना काम, यानी k sin π/2 अपॉन पूरे के नीचे 2 हो जाएगा। और k sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी k हो गया /2 हो गया। और k/2 की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है 3 के, तो आगे हम रख लेंगे, समझ पा रहे हैं ना, क्लियर है। तो अपना काम तो यहाँ पे बन जाएगा k/2, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा k/2। ये तो पता चल गया कि इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलने वाला है k/2, लेकिन ये एल हॉस्पिटल रूल है, इससे हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हम चलते हैं सीधे तरीके से, ठीक है। सीधा तरीका क्या अपनाएंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे k ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या लिख सकते हो cos x है ना। अच्छा cos x को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर sin π/2 - x, हाँ या ना। cos x को हम लिख सकते हैं sin π/2 - x, बिल्कुल, अपॉन पूरे के नीचे से, पूरे के नीचे से आप किसको कॉमन ले लो, पाई को कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले लो, पाई को, पाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप ये पाई को मत कॉमन लो, सॉरी आप 2 को ले लो, 2 को कॉमन लो, ठीक है। आप किसको कॉमन ले लो, 2 को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास π/2 - x, यही आएगा। तो इससे मज़ा नहीं आने वाला है, π/2 अगर x रखूँगा भी तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन π/2 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, आप यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए। अगर पाई कॉमन ले लूँगा मैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 - 2x अपॉन पाई होगा। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा π/2, तो x की वैल्यू अगर मैं π/2 रख रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 - 2 π/2 अपॉन पूरे के नीचे, सॉरी इस पूरे के नीचे क्या आएगा मेरे पास पाई आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - पाई अपॉन पाई, ये होगा, ठीक है। और पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, लेकिन यहाँ पे पाई बचा मेरे पास, तो ये पाई × 1 तो पाई आ जाएगा। पाई का मैं लेके करूँगा क्या, है कि नहीं है, उससे तो मेरा कोई बेनिफिट है ही नहीं। अभी कोई तो तरीका है यहाँ पे भाई, दिमाग में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, किसी और को कॉमन लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं x को कॉमन लेते हैं, बारी बारी देखते हैं कौन आएगा। π/x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,
हो जाएगा। x की वैल्यू अगली बार क्या रखोगे, π/2, यहाँ पे π/2 होगा। तो क्या हो जाएगा -2, ये ऊपर चला जाएगा तो फिर ऑलरेडी फिर से क्या आने वाला है 0, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 - 2 फिर क्या हो गया 0। कुछ कॉमन लेने पर नहीं आ रहा है क्या, x को कॉमन ले लें तो π/x होगा, तो x ही तो कॉमन लिया था। एक सेकंड रखो यार, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिया गया है तो क्या आया, π - x आया ना। x की जगह पे क्या रखोगे, π/2 रखोगे, सॉरी यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, सॉरी। तो 2 कॉमन लोगे भी तो हमारे पास क्या आने वाला है, π/2x। एक सेकंड मुझे सोचने दीजिए। एक्चुअल में सॉरी एमर्स, हम लोग सही थे, सही होते हुए भी गलत हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लोग सही 2 कॉमन लिए हैं, सही कॉमन लिए हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए हमने क्या लगाया हुआ है, लिमिट x टेंस टू π/2, ठीक है। अब इसमें देखो यार, कांस्टेंट वाले को हमेशा जब लिमिट लेते हैं तो बाहर हटा देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे बाहर, यानी k/2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया मेरे पास, लिमिट x टेंस टू π/2 साइन π/2 माइनस x अपॉन π/2 माइनस x, ठीक है। ये केस बना, और जो यहाँ पे है सेम यहाँ पे है, और उसी की क्या ली गई है, लिमिट, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है 1, इस पूरे की वैल्यू ही क्या हो जाती है 1, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1। तो k/2 आ गया मेरे पास, आ गया। ये क्या निकला है आपका, सर यही हमारा LHL है और यही हमारा RHL है, क्योंकि LHL भी वही होगा और RHL भी वही होगा, ठीक है। देख लीजिए LHL और RHL में सेम फंक्शन था, तो वैल्यू भी ये दोनों सेम देंगे, ठीक है। और ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो k/2 होगा वो k/2 बराबर होगा किसके, फंक्शन की वैल्यू π/2 पे होगा। यहाँ पे k/2 ऐसे ही रहेगा, फंक्शन की वैल्यू π/2 पे क्या होगा, मेरा आंसर 3 होगा। 2 को उधर भेज देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 2, और k की वैल्यू आ गई 6। सॉरी एमर्स, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि एक जगह से हम ये सोच रहे थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे π/2 रखें तो नहीं होगा, है ना। मान लीजिए अभी तो हम देख रहे हैं अनडिफाइंड का केस बन रहा है, इससे पहले भी हम चाहते तो कर सकते थे, तो इसमें हमने नया क्या किया है ना। इसमें कुछ नया तो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन नया मैं बताता हूँ। होता क्या है कि देखो π/2 में से π/2 अगर मैं माइनस करता, ठीक है, तो मेरा एग्जैक्ट 0 आता है, लेकिन ये क्या है, टेंस टू 0 है, कुछ तो कम है, एग्जैक्ट तो नहीं है। अगर एग्जैक्ट π/2 यहाँ पे रखता तब मेरा π/2 में से π/2 खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। ये जो x है वो π/2 के टेंस्ड है, थोड़ा सा छोटा नंबर बच जाएगा, थोड़ा सा छोटा नंबर बच जाने के कारण ये क्या बनाएगा, ये ऊपर 0 पूरा नहीं बनाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम कहानी यहाँ भी बनेगी, यहाँ पे पूरा 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसी कारण कहानी बन जा रही है। तो ऊपर भी क्या बन रहा है कि साइन 0 मतलब 0 के नज़दीक है, नीचे भी 0 के नज़दीक है, और जब कभी भी वैल्यू टेंस कर रही होती है तभी हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है। अगर पिछले हमारी क्लासेस देखी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है कि अगर टेंस में चल रहे हैं दैट मीन्स साइन की वैल्यू 0 के बहुत नज़दीक है, और उसमें हम 0 के बहुत नज़दीक वैल्यू से माइनस डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन जब एकदम 0 के नज़दीक होता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितना आप डायरेक्टली लेते हो। मतलब ये माना जाता है कि अगर हम क्या लेते हैं, साइन 0.0001 ले रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस अगर ऐसे ले रहे हैं सीधा अभी डिवाइड छोड़ो, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू भी 0.001 के बराबर होगी, और अब नीचे भी किससे डिवाइड कर रहे हो 0.001 से, इसीलिए जब मैं भाग दूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं कि मैं अगर साइन 0.001 ले रहा हूँ तो आंसर भी मुझे क्या मिलेगा, इसका 0.001 मिलेगा। और डिवाइड भी मैं किससे करूँगा भाई, साइन 0/0 करूँगा ना, तो 0 मतलब 0.001, क्योंकि ये भी क्या है टेंस टू 1 है, टेंस टू 0 होगा, तो टेंस टू 0 का मतलब यहाँ पे काटूंगा क्या मिलेगा मुझे 1। ये कहानी चलती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल रूल लगा के अपना डायरेक्ट आंसर वहाँ से ला के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तिकड़मबाजी जरूरी है, करते रहिएगा।
चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए देखते हैं 27 भी अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 27 fx इज इक्वल टू है हमारे पास के एक्स स्क्वायर, और ये कब होगा? जब मेरा x 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा। 3 यदि x मेरा 2 से बड़ा होगा। ठीक है, समझिए कैसे होगा। और इसने पहले ही बोल दिया है k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k की वैल्यू। और ये पहले ही बोल चुका है, क्या बोल चुका है कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। x बराबर 2 पे क्या है? x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका मतलब LHL बराबर होगा RHL के, और RHL बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू यानी F2 पे। हाँ या ना? यानी F2 पे क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? अगर मैं ओवरव्यू लूँ तो क्या नज़र आ रहा है? सर ये 2 पे सब खेला हो रहा है। 2 के राइट साइड अगर जाओगे तो मेरा फंक्शन क्या है? kx स्क्वायर। लेफ्ट साइड जाओगे तो भी फंक्शन क्या है मेरा? kx स्क्वायर, है ना? और अगर 2 पे मैं देखूंगा तो क्या है? सॉरी, इस बार कहानी चेंज है। ओह सॉरी, ये 2 है। ये कह रहा है कि 2 पे और 2 के लेफ्ट साइड में, 2 पे 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है मेरा? kx स्क्वायर है। और राइट साइड में फंक्शन जो है मेरा 3 है ना? इसका मतलब यहाँ से पहले ही बोल चुका है, क्या बोल चुका है? कि भैया जो LHL है वो बराबर है F2 के। यस और नो? कहने का अर्थ ये है LHL F2 के बराबर है, क्योंकि इस कंडीशन में मेरा फंक्शन हमेशा क्या होगा? kx स्क्वायर होगा। ठीक है, और RHL पे जो मेरा फंक्शन बन रहा है वो क्या बनेगा? 3 है तो 3 बनेगा। तो या तो LHL निकालो या तो F2 निकालो, बात खत्म। और RHL तो ऑलरेडी फिक्स है, कुछ करना है नहीं। चूंकि तीनों बराबर होंगे वहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल लेता हूँ? फंक्शन की वैल्यू F2 निकालता हूँ। तो F2 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? k2 का स्क्वायर, k इंटू 4 हो जाएगा, और इसका मतलब क्या आ जाएगा? 4k आ गया। 4k ये किसकी वैल्यू आ गई? फंक्शन की वैल्यू। और फंक्शन की वैल्यू है तो RHL भी उसके बराबर ही होगा। ठीक है, और RHL तो पहले से फिक्स है, तो सीधा सीधा लिख लो क्या कि भैया जो 4k है वो बराबर होगा किसके? 3k। 4 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास? k इज इक्वल टू 3/4। वेरी इजी क्वेश्चन, आया ना? हो गया, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28। चलिए ये क्या है हमारे पास? तो हमारे पास फंक्शन है kx+1। ये तब होगा जब मेरा x जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू पाई है, और cos x हो रहा है कब हो रहा है? जब मेरा x जो है वो क्या है? पाई से बड़ा है। ठीक है, और ये पहले ही बोल चुका है कि जो फंक्शन है वो पाई पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो आप k का वैल्यू फाइंड करके दे दो। ठीक है ना? यहाँ पे भी सेम तरीके से होगा। गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। अगर ये बराबर है तो इस कंडीशन में पाई का लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब पाई के लेफ्ट साइड में, फिर पाई के राइट साइड में जो वैल्यू आएगी, और एग्जैक्ट पाई पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? तीनों की तीनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, ओवरव्यू क्या है कि भैया पाई है, पाई पे और पाई के लेफ्ट साइड में, है ना? पाई पे और पाई के लेफ्ट साइड में जो मेरा फंक्शन बन रहा है वो kx+1 है। इससे ये समझ में आ गया कि LHL बराबर है f पाई के। जैसा नो? और राइट साइड में जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? cos x है। इसका मतलब मेरा जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है? cos x है। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसमें से किन को लेंगे? LHL और fx में से किसी एक को ले लेंगे और दूसरा राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। मतलब एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको, किसी एक को सॉल्व कर लो उन दोनों में से, और इसको सॉल्व कर लो, खत्म। चलिए फटाफट हम f पाई सॉल्व कर लेते हैं। f पाई ज़्यादा ईजी है? नहीं सर, इस बार f पाई ज़्यादा ईजी नहीं होगा, है कि नहीं है? इजी। क्या दिक्कत है? f पाई मतलब k
एक्स प्लस वन, ऐसे ही कन्फ्यूज़ कर रहा था मैं, आपको टेंशन मत लीजिए। के एक्स प्लस वन है, एक्स के यहाँ पे क्या डाल देना है पाई, यानी के पाई प्लस वन, यानी पाई के प्लस वन हो गया। एफ पाई की वैल्यू आर एच एल ले लो, आर एच एल, तो आर एच एल लेंगे तो क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई, सॉरी पाई है ना, तो एक्स टेंस टू पाई लूँगा मैं, और पाई लूँगा मैं तो क्या मुझे मिलेगा, ये पाई प्लस लेना है मुझे, पाई प्लस, तो पाई प्लस पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस एक्स मिलेगी। और मुझे करना क्या है, एक्स के यहाँ पे क्या पुट कर देना है, एक्स के यहाँ पे मुझे पाई पुट कर देना है, तो कॉस पाई हो जाएगा। और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कितनी होती है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। मुझे पता है कि ये सब के सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू की क्या होगी, बराबर होगी, है कि नहीं है। तो अगर बराबर होगी तो चलो देखो कैसे होगा, यानी पाई के प्लस 1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्या दिया है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या हुआ, कोई दुविधा, हाँ, ये 1 को उधर कर दो, तो पाई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और के इज इक्वल टू -2 बाई पाई, -2 बाई पाई, ये आंसर आएगा मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। वैसे भी आप समझ सकते थे कि ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल ही रहा तो क्या चेक करें उसको। चलिए अच्छी बात, यहाँ पे समझ में आ गया। 28 नंबर का क्वेश्चन, मैं आपको देखिए कंफ्यूज कर रहा था बीच बीच में, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, अच्छी बात है, तो आप कहीं कंफ्यूज किए कहाँ थे। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, 29 पे आते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, लिखा हमारे पास, ये तो सेम तरीके का फंक्शन है कि भैया के एक्स प्लस 1 हो रहा है, कब हो रहा है, जब मेरा एक्स 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, और 3x - 5 हो रहा है जब मेरा जो फंक्शन है वो 5 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, देखा जाए। चलिए समझते हैं हम लोग, और इसने पहले ही बोल दिया है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो 5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या नज़र आ रहा है भाई, एक तो 5 है, 5 पे दूसरा मार्क कर दीजिए, है कोई मार्कर, 5 पे या 5 से पीछे या 5 से कम है, तो मेरा जो फंक्शन है के एक्स प्लस 1 है, 5 के राइट साइड में क्या है, 3x - 5 है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि सर F5 और LHL क्या है, बराबर है किसके, के एक्स प्लस 1 के। ऐसे ही RHL जो है वो क्या बन रहा है मेरा, 3x - 5, ठीक है ना, यानी ये दोनों मिलके एक फंक्शन को के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू के एक्स प्लस 1 के बराबर है, RHL मेरा इसके बराबर है, ठीक है। चलिए इनमें से हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, तो F5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F5 मतलब k × 5 + 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5k + 1 हो जाएगा, ठीक। और अगली बार RHL निकाल लेंगे, तो RHL निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब होगा x = 5 पॉजिटिव लेना है मुझे, 5 पॉजिटिव लूँगा मैं, ये अलग है, ध्यान देंगे, RHL अलग है। मैं फटाफट निकालूंगा तो होगा मेरा लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव यानी F5+, और F5+ में फंक्शन मेरा क्या बन रहा है भाई, 3x - 5 हो रहा है ना, और 3 ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 5 - 5, 3 5 जा 15 - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। ये जो 10 है वो बराबर होगा इनके, क्यों, क्योंकि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, है ना। और इस कंडीशन में LHL बराबर होना चाहिए RHL के, और बराबर होना चाहिए F5 के, है ना। तो हमको ये दिख रहा है कि ये दोनों तो आपस में ऑलरेडी बराबर थे, और इन दोनों ने अपना क्या कौन से फंक्शन को भेजा है यहाँ पे, 5k + 1 को, और ये 5k + 1 किसके बराबर होगा, 10 के होगा ना। 1 को उधर कर दो तो 5k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 10 - 1 हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 9, और 5 को उधर भेज दो तो k इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 9/5। ये आपका रह गया आंसर, ठीक है, k की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 30 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए और बी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। इस बार दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कहानी समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है ये फंक्शन जो है ये 5 है कब, तो मेरा x लेस देन आर इक्वल टू 2 है। मेरा फंक्शन ax प्लस बी है, ax प्लस बी है कब, इफ़ मेरा जो फंक्शन है वो 2 से ज़्यादा हो जा रहा है और 10 से छोटा हो रहा है। फिर मेरा ये फंक्शन है 21 हो जा रहा है कब, जब मेरा फंक्शन 10 से बड़ा या 10 के बराबर है, ठीक है। और इसने पहले बोला है कि ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूअस। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, उस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी 2 मिनट में दूंगा। पहले 1 सेकंड के लिए हम ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरे फंक्शन का। इस फंक्शन की कहानी इस बार दो पे है, एक तो 2 पे है और एक तो 10 पे है, ठीक है। कह रहा है कि जब मैं 2 पे हूँ या 2 के लेफ्ट साइड में हूँ तो मेरा फंक्शन क्या बन रहा है, 5, ठीक है ना। सीधा सीधा मतलब ये है। और 2 के राइट साइड में जब मैं जा रहा हूँ तो क्या बन रहा है मेरा ax प्लस बी, ठीक है। और 10 से छोटा हूँ तब तक मेरा क्या है, ax प्लस बी। कह रहा है जब मैं x के बराबर पहुँच गया या x से बड़ा हो रहा हूँ, सॉरी 10 से बड़ा हो रहा हूँ, यानी 10 के बराबर पहुँच गया या 10 से बड़ा, तो मेरा फंक्शन क्या हो रहा है 21। यानी 10 से पहले फंक्शन क्या है, 10 से छोटा वैल्यू है तब क्या है ax प्लस बी, 2 से बड़ा है वैल्यू तब क्या है ax प्लस बी, ठीक है ना। 10 पे ये हो जा रहा है और 2 पे 5 हो जा रहा है। क्लियर है। अब समझिएगा, इसने पहले ही बोल दिया कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब ये हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। हर पॉइंट पे मतलब ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ पा रहे हैं। यानी LHL बराबर होगा RHL के बराबर होगा F2 के, होगा। ये पूरा का पूरा आपस में बराबर होंगे 2 पे। उसी तरीके से 10 पे भी बराबर होंगे और यहाँ वाली वैल्यू इन वाली वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब मैं मोटी मोटा बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगी वो बराबर हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती सर। बराबर कैसे हो सकती है, वो 2 पे केवल बराबर होगी। 10 वाली वैल्यू 10 पे बराबर हो सकती है। और एक्चुअल में ये दोनों सिमिलर फंक्शन है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आया सर। इसने बोला ना ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि हर पॉइंट पे वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा और 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी 10 के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ, राइट हैंड लिमिट निकालूँ और फंक्शन की वैल्यू निकालूँ तो भी क्या होगी, बराबर। ये कहने का मतलब है, सीधा इसको पकड़ो। अब करेंगे क्या, हम यहाँ से इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे किनको निकालना है, तो सर सीधी बात है, या तो आप फंक्शन की वैल्यू निकालो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कोई एक निकाल लो और फिर RHL निकाल लो। 2 लोगों को निकालना है यहाँ पे, यहाँ भी सेम 2 लोगों को ही निकालना है। या तो आप फंक्शन की वैल्यू निकालो या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एक निकाल लेंगे, मैं यहाँ से भी 2 निकालेंगे, सीधा सीधा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक तो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं, इरिटेशन होने लग रहा है। चलिए देखिएगा फटाफट यहाँ पे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा सर a इंटू 2 प्लस बी, दैट मीन्स 2a प्लस बी। फंक्शन की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अभी मैं लास्ट में लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा RHL का मतलब x टेंस टू 2 पॉजिटिव, x टेंस टू 2 पॉजिटिव यानी लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और F2 पॉजिटिव। F2 पॉजिटिव पे मेरा फंक्शन क्या होगा, ax प्लस बी। मुझे RHL क्यों निकालना पड़ रहा, सॉरी F2 पे तो मेरे गलत है यार। F2 पे मेरी वैल्यू क्या है, F2 पे जब मैं 2 पे हूँ तो वैल्यू फंक्शन क्या है मेरा, 5 है ना। सच पा रहे हैं, बाकी ये सही है। RHL सही है, मैं जब फंक्शन की वैल्यू निकालूँ तो क्या है, 5 ही होगा। फंक्शन की वैल्यू यानी 2 पे फंक्शन 5 RHL। अभी यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 2, तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूँ तो क्या मुझे मिलेगा, 2a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। ऐसे अब यहाँ से लेके चलेंगे
यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ पे अगर हम क्या निकालें, फंक्शन की वैल्यू निकाल लें तो F10 पे हमको क्या मिलेगा 21। दूसरा हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, क्योंकि RHL और F10 क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या होगा, x टेंस टू हमको क्या लेना है, 10 निगेटिव लेना है। अब यहाँ से करेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव, यानी फंक्शन हमारा 10 निगेटिव पे जाएगा, और 10 निगेटिव पे हमारा फंक्शन क्या है, ax प्लस b है कि नहीं है। और हमको क्या करना है, x यहाँ पे 10 डाल देना है, तो 10a प्लस b हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 10a प्लस b जो होगा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 21 के। इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे, 2। इन्हीं दोनों को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लो, अदरवाइज कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का है, ठीक है ना, सोल्यूशन में दे रहा हूँ मैं। हियर गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to 2 and also x is equal to 10, ठीक है ना। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है सभी पॉइंट्स पे, इसीलिए x बराबर 2 पे और x बराबर 10 दोनों पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और वही कहानी मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। अब मुझे मिल गया तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, ठीक है ना, इन 2 - 1 कर दो, ज़्यादा ईजी रहेगा। 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 है मेरे पास, 10a प्लस b माइनस 1 का 2a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 21 - 5। यहाँ पे क्या आएगा, 10a प्लस b माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। a b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8a इज इक्वल टू 16। 8 से कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 2 है, तो फिर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, इक्वेशन 1 है क्या मेरे पास, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। 2 ऐसे रहेगा, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, उधर कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a और b की वैल्यू क्या मिल गई हमको, मिल गई। a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू 1 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बचते हैं इसके बाद 4 क्वेश्चन, 31, 32, 33 और 34। तो जैसा कि मैंने सभी क्वेश्चन लगा दिए, तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये चारों बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उन्हीं का सैमराइजेशन करके इन्होंने अलग अलग फंक्शंस को डाल दिया, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। इन 4 में से 3 तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे सॉल्व करना है आप सबको पता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या होगी, दिक्कत आएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। अदरवाइज़ मैं इस चैप्टर को यहाँ पे क्या मानता हूँ, 5.1 एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट मानता हूँ। अब हम जब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हम क्या पढ़ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर का। इसी उम्मीद के साथ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवर्स।